स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 100 एमसीक्यू करेंगे जो कि लेखक कृति से आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पत्नी एक देश है। ए निबंध, बी उपन्यास, सी कहानी, डी नाटक। तो पत्नी एक कहानी है जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और यह एक मनोविश्लेषणवादी कहानी है जिसके नायक और नायिका कालिंदी चरण और सुनंदा है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखते थे? ए मनोविकार संबंधी, बी साहित्य शास्त्र संबंधी यानी समीक्षात्मक, सी ये दोनों प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो प्रकार के निबंध लिखते थे जिसमें कुछ मनोविकार पर आधारित होता था तथा कुछ साहित्य के सिद्धांत और कवियों की विशेषताओं पर आधारित होता था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ये दोनों प्रकार के निबंध यानी मनोविकार संबंधी भी और साहित्य शास्त्र संबंधी भी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? ए पंच परमेश्वर, बी कफन, सी प्रायश्चित, डी शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें पंच परमेश्वर, कफन और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र जी के कहानी है, जबकि ऑप्शन सी प्रायश्चित प्रेमचंद्र जी का कहानी नहीं है। तो हमें पता ही है प्रायश्चित जो कहानी है उनके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है? ए सिंदूर का होली, बी आपका बंटी, सी महाभोज, डी स्वामी। इसमें सिंदूर की होली होना चाहिए, सिंदूर का होली हो गया है। तो इसमें कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी जी का नहीं है? तो हमें पता है मन्नू भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी है और जो नहीं है वो है सिंदूर का होली जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण जो कि एक नाटक है। तो इसमें हमें पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो सिंदूर का होली जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण, तो इसी में ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और हमें पता चल गया कि ये मन्नू भंडारी जी का नहीं है। तो इसके अलावा बाद बाकी जितना भी ऑप्शन बचे हैं वो सारे मन्नू भंडारी के ही होंगे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंदूर का होली। क्वेश्चन नंबर 5, द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिली? ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी ज्ञानपीठ, डी पद्मश्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्म भूषण। तो इसमें द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अशोक के फूल के लेखक हैं, तो इन्हें महान व्यक्तित्व के लिए 1957 यानी कि 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टवक्रा किसकी कृति है? ए भीष्म साहनी, बी कमलेश्वर, सी नागार्जुन, डी विष्णु प्रभाकर। अष्टवक्रा जो कि एक संस्मरण है और जिनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 7, चीप की दावत किसकी कृति है? ए उषा प्रियंवदा, बी विष्णु प्रभाकर, सी मोहन राकेश, डी भीष्म साहनी। तो इसमें चीप की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जिसके नायक श्यामनाथ हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के लेखक थे? ए भारतेंदु काल, बी आधुनिक काल, सी भक्ति काल, डी रीति काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक माना जाता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टवक्रा एक देश है। ए संस्मरण या रेखाचित्र, बी निबंध, सी उपन्यास, डी कहानी। तो अष्टवक्रा एक देश है, तो अष्टवक्रा एक संस्मरण है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए या फिर उसे रेखाचित्र भी कहा जाता है और जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? ए प्रेमचंद्र, बी जीवन राय, सी धनपत राय, डी रामचंद्र।
तो इसमें प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय था और पहले वो उर्दू में धनपत राय के रूप में या फिर नवाब राय के रूप में वो कहानियाँ लिखा करते थे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोध एक देश है, ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। तो क्रोध एक क्या है? तो क्रोध एक निबंध है और जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निबंध। क्वेश्चन नंबर 12, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 13, वापसी एक देश है, ए उपन्यास, बी नाटक, सी रेखाचित्र, डी कहानी। तो वापसी क्या है? वापसी एक कहानी है और जिनके लेखक हैं उषा प्रियंवदा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मभूमि किसकी कृति है? ए प्रेमचंद्र, बी महादेवी वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो कर्मभूमि कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास कर्मभूमि हमारे कोर्स के अंतर्गत है। और महादेवी वर्मा का लिखा हुआ संस्मरण गौरा है और भगवती चरण का लिखा हुआ प्रायश्चित का कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ कहानी पुरस्कार और आकाशदीप है तथा एक नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, सिंदूर की होली एक देश है, ए नाटक, बी उपन्यास, सी कविता, डी कहानी। तो सिंदूर नाटक का जो लेखक है वो है लक्ष्मी नारायण और यह एक नाटक है जो कि समस्या प्रधान पर आधारित है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायश्चित कहानी में बिल्ली का नाम क्या था? ए जबरा, बी कबरी, सी सबरी, डी जबरी। तो इसमें प्रायश्चित कहानी जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और इस कहानी में वो बिल्ली सबसे ज़्यादा रामू की बहू से प्यार करती थी और रामू की बहू सबसे ज़्यादा उस बिल्ली से नफरत करती थी। तो उस बिल्ली का नाम था कबरी बिल्ली, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबरी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र का है? ए पुरस्कार, बी चित्रलेखा, सी पूस की रात, डी चीप की दावत। तो इनमें से प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ कौन सा कृति है? तो ए पुरस्कार कहानी हमारा जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है और चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र और चीप की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूस की रात, जो कि प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कहानी है। क्वेश्चन नंबर 18, आकाशदीप एक देश है, ए कविता, बी कहानी, सी निबंध, डी उपन्यास। तो आकाशदीप एक कहानी है और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 19, कार्नेलिया किस नाटक का नायिका है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी कर्मभूमि, सी चंद्रगुप्त और डी चित्रलेखा। तो कार्नेलिया जिस उपन्यास की नायिका है वो है चंद्रगुप्त, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त उपन्यास के नायक खुद चंद्रगुप्त थे और उनकी नायिका थी कार्नेलिया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, पूस की रात एक देश है, ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी निबंध। तो पूस की रात एक कहानी है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? ए चित्रलेखा, बी पत्नी, सी पुरस्कार, डी बनाम लॉर्ड कर्जन। तो इसमें चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और बनाम लॉर्ड कर्जन के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरस्कार, जो कि जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ कहानी है। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के फूल एक देश है, ए निबंध, बी कविता, सी कहानी, डी उपन्यास।
तो अशोक के फूल एक देश है, तो अशोक का फूल एक निबंध है और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 23, आपका बंटी उपन्यास में कौन ज्यादा उपेक्षित होता है? ए बंटी, बी अजय, सी शगुन, डी मीरा। तो इसमें आपका बंटी जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, और इसमें मन्नू भंडारी ने एक उपेक्षित बालक का विस्तार से वर्णन किया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंटी, जिसे ना तो माँ रखना चाहती थी ना ही उसके पिता रखना चाहते थे, इसीलिए आपका बंटी उपन्यास में बंटी सबसे उपेक्षित पात्र था। क्वेश्चन नंबर 24, परसाई जी कैसे लेखक हैं? ए भक्तिपूर्ण, बी कवितापूर्ण होगा ये, सी प्रगतिवाद, डी व्यंग। तो परसाई जी जो उनका कृति था, उनका लिखने का भाव था, वो व्यंगपूर्ण हुआ करता था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यंग। तो हरिशंकर परसाई जी का तत्कालीन समाज पर व्यंग करना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना इनका प्रधान काम था, इसीलिए ये व्यंग क्या करते थे या फिर व्यंग कहानियां लिखा करते थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यंग। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन उपन्यास सम्राट है? ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी भगवती चरण वर्मा, डी जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को लगभग पता ही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को ही उपन्यास के सम्राट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, वापसी किसकी कृति है? ए उषा प्रियंवदा, बी महादेवी वर्मा, सी प्रेमचंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो उषा प्रियंवदा जी का लिखा हुआ वापसी कहानी हमारे पास है, और महादेवी वर्मा का संस्मरण गौरा है, और प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कपन और पूस की रात है, और एक उपन्यास भी है जो कि कर्मभूमि नाम से हम जानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ क्रोध हमारे पास है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है वापसी किसकी कृति है, कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उषा प्रियंवदा। क्वेश्चन नंबर 27, चित्रलेखा के अनुसार श्वेतांक के दृष्टिकोण से पापी कौन है? ए रत्नांबर, बी विशाल देव, सी कुमारगिरी, डी बीजगुप्त। तो इस चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार श्वेतांक के अनुसार कुमारगिरी पापी है और विशाल देव के अनुसार बीजगुप्त पापी है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगिरी। श्वेतांक के दृष्टिकोण से कुमारगिरी पापी है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंदूर की होली में इनमें से कौन सा चरित्र नहीं है? ए रजनीकांत, बी माहिर अली, सी मुरारी लाल, डी रमाकांत। तो इसमें सिंदूर की होली नाटक में रजनीकांत, माहिर अली और मुरारी लाल हैं, इसमें रमाकांत नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रमाकांत। इसमें रमाकांत नहीं रमापति नाम है। इस नाटक में भगवती सिंह और रजनीकांत के पिता रमापति चचेरे भाई हैं, तो इसमें रमाकांत दिया गया है, इसीलिए ये उत्तर गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी रमाकांत इस सिंदूर की होली नाटक के पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का है? ए चीप की दावत, बी सिंदूर की होली, सी क्रोध, डी आपका बंटी। तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल जी का क्रोध है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रोध। और चीप की दावत के लेखक हैं भीष्म साहनी, सिंदूर की होली के लेखक है लक्ष्मी नारायण, और आपका बंटी के लेखक हैं मन्नू भंडारी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रोध, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30, कफन एक देश है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी नाटक, डी कहानी। तो कफन एक यथार्थवादी कहानी है और इनके लेखक हैं प्रेमचंद्र, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कहानी। कफन एक कहानी है और जिसके मुख्य पात्र हैं घीसू, उसका बेटा माधव और उसकी पत्नी बुधिया। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन बनाम लॉर्ड कर्जन का चरित्र है? ए शिवराम, बी शिवशरण, सी शिवशंभु, डी शिवशंकर। तो इसमें बनाम लॉर्ड कर्जन के जो मुख्य चरित्र थे वो थे शिवशंभु, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा कमलेश्वर का है? ए पत्नी, बी गौरा, सी रजिया, डी गर्मियों के दिन। जिसमें पत्नी जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ है और गौरा महादेवी जी का संस्मरण है, रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण है और कमलेश्वर जी का लिखा हुआ कहानी गर्मियों के दिन है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गर्मियों के दिन। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा अज्ञेय का है? ए तत्सत, बी वापसी, सी अष्टवक्रा, डी पुरस्कार। तो तत्सत कहानी के लेखक हैं अज्ञेय और वापसी कहानी के लेखक हैं उषा प्रियंवदा और अष्टवक्र रेखा चित्र के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्सत। तत्सत के लेखक हैं अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा रामवृक्ष बेनीपुरी का है? ए गौरा, बी पत्नी, सी तत्सत, डी रजिया। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ कृति कौन सा है? गौरा जो कि संस्मरण है वो महादेवी वर्मा का है, पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार जी का है और तत्सत अज्ञेय का है और रजिया संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी का है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र का है? चित्रलेखा, कर्मभूमि, गौरा, चंद्रगुप्त। तो चित्रलेखा के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, कर्मभूमि के रचयिता हैं प्रेमचंद्र और गौरा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा और चंद्रगुप्त के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रेमचंद्र का कृति कौन सा है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मभूमि। कर्मभूमि के रचयिता है प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 36, गर्मियों के दिन कहानी के अनुसार धन्वंतरी औषधालय किसका है? ए कविराज नित्यानंद महापात्र, बी कविराज सत्यानंद तिवारी, सी कविराज सत्यानंद महापात्र, डी कविराज नित्यानंद तिवारी। तो गर्मियों के दिन कहानी के अनुसार धन्वंतरी औषधालय प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी का है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कविराज नित्यानंद तिवारी, जिनके लेखक हैं कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37, कर्मभूमि किस प्रकार की कृति है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी नाटक, डी संस्मरण या रेखाचित्र। तो हम सब जानते हैं कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 38, पूस की रात कहानी में कुत्ता का नाम क्या है? ए कबरी, बी जबरा, सी लालू, डी नीला। तो इसमें पूस की रात में जो कुत्ता था उसका नाम था जबरा, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जबरा। और कबरी बिल्ली प्रायश्चित कहानी की जो बिल्ली का नाम था वो था कबरी बिल्ली और लालू गौरा की जो बच्चिया थी उसका नाम लालमणि था और उसे प्यार से लालू कहा करते थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जबरा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रायश्चित किसकी कहानी है? ए भगवती चरण वर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी प्रेमचंद्र, डी उषा प्रियंवदा। तो प्रायश्चित कहानी जो अंधविश्वास या रूढ़िवाद पर आधारित है उनके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। और महादेवी वर्मा का लिखा हुआ संस्मरण गौरा है, प्रेमचंद्र का कर्मभूमि और कफन और पूस की रात और उषा प्रेमवदा जी का लिखा हुआ वापसी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 40, तत्सत किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी भगवती चरण वर्मा। तो तत्सत कहानी के लेखक हैं अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का है? ए पत्नी, बी गौरा, सी वापसी, डी तत्सत। तो जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ कहानी क्या है? पत्नी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 42, पुरस्कार एक देश है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी कविता। तो पुरस्कार एक कहानी है जो कि आदर्श और ऐतिहासिक पर आधारित है और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कहानी। पुरस्कार एक कहानी है।
क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन कर्मभूमि का चरित्र नहीं है? ए अमरकांत, बी समरकांत, सी सुनंदा, डी सुखदा। तो इस कर्मभूमि में समरकांत के बेटे का नाम अमरकांत था और अमरकांत की बीवी का नाम सुखदा था। जो नहीं है वो है सुनंदा। सुनंदा हमारा पत्नी कहानी के नायिका का नाम है कालिंदी चरण और सुनंदा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनंदा। यहाँ पूछा है कर्मभूमि उपन्यास का चरित्र नहीं है, यानी सुनंदा इस उपन्यास का चरित्र नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनंदा। क्वेश्चन नंबर 44, पुरस्कार किसकी कृति है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद्र, डी उषा प्रियंवदा। तो जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ कहानी पत्नी है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ कहानी पुरस्कार और आकाशदीप है, और प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कहानी कफन और पूस की रात है, और उषा प्रियंवदा जी का लिखा हुआ कहानी वापसी है। तो यहाँ पूछा है पुरस्कार किसकी कृति है, यानी ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की कृति का नाम है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 45, माँ नहीं आएगी अष्टवक्र रेखा चित्र में यह वाक्य किसने कहा? ए कुल्फी वाला, बी चाय वाला, सी अष्टवक्र, डी डॉक्टर। तो यह वाक्य अष्टवक्र खुद कहा था, माँ नहीं आएगी। सबकी बातें सुनकर उसे भी बिलीव होने लगा था कि उसकी माँ अब मर चुकी है, वह अभी नहीं आएगी, तो इसीलिए अष्टवक्र खुद बोल रहा है कि माँ अब नहीं आएगी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अष्टवक्र। क्वेश्चन नंबर 46, तत्सत एक देश है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी संस्मरण या रेखाचित्र। तो तत्सत एक प्रतीकात्मक कहानी है और जिनके लेखक हैं अज्ञे जी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कहानी। क्वेश्चन नंबर 47, आपका बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन असत्य है? ए अजय मीरा को विवाह किया, बी अजय शगुन से अलग हो गया, डी बंटी डॉक्टर जोशी का बेटा, डी शगुन डॉक्टर जोशी को विवाह किया। इसमें अजय मीरा को विवाह किया, ये सही है। अजय की पहली पत्नी शगुन थी और उसने बाद में मीरा से शादी किया। और बी अजय शगुन से अलग हो गया, ये भी सही है। पहले वो दोनों पति पत्नी थे लेकिन वो दोनों अब अलग रहते हैं, यानी अलग हो गए हैं। और सी में बंटी डॉक्टर जोशी का बेटा नहीं, ये असत्य है, क्योंकि डॉक्टर जोशी के बेटा और बेटी ज्योत और अमी थे, बंटी नहीं था। बंटी अजय और शगुन का बेटा था, इसीलिए ये गलत है। और डी में शगुन डॉक्टर जोशी को विवाह किया, ये सही है। बाद में शगुन ने डॉक्टर जोशी से विवाह की, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है, यानी बोला है कि उपन्यास में कौन सा असत्य है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा असत्य है, बंटी डॉक्टर जोशी का बेटा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, प्रायश्चित एक देश है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो प्रायश्चित एक कहानी है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कहानी, और जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? ए प्रायश्चित, बी अशोक के फूल, सी सिंदूर की होली, डी वापसी। तो प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, और अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सिंदूर की होली नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण, और वापसी कहानी के लेखक है उषा प्रियंवदा। तो यहाँ पूछा है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का कृति कौन सा है? तो लक्ष्मी नारायण जी का कृति जो है वो है नाटक सिंदूर की होली, जो कि समस्या प्रधान नाटक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंदूर की होली। क्वेश्चन नंबर 50, गौरा किसकी कृति है? ए भगवती चरण वर्मा, बी कमलेश्वर, सी महादेवी वर्मा, डी नागार्जुन। तो गौरा किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा जी की गौरा कृति है, जो कि एक संस्मरण है, और भगवती चरण वर्मा जी का कृति प्रायश्चित है। कमलेश्वर का गर्मियों के दिन है, और नागार्जुन का बहुत दिनों के बाद कविता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 51, आपका बंटी एक देश है? ए नाटक, सी कहानी, बी रेखाचित्र,
डी उपन्यास। इसमें थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। तो आपका बंटी एक उपन्यास है जो कि बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इनके लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा एक नाटक है? ए सिंदूर की होली, बी प्रायश्चित, सी चित्रलेखा, डी आकाशदीप। तो इनमें से नाटक कौन सा है? तो सिंदूर की होली एक समस्या प्रधान नाटक है और जिनके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंदूर की होली। क्वेश्चन नंबर 53, पूस की रात कहानी का नायक कौन है? ए जुगनू, बी मधु, सी रामू, डी हल्कू। तो पूस की रात कहानी के नायक हैं ऑप्शन डी हल्कू और जिनके लेखक हैं प्रेमचंद्र और इनका एक जो प्यारा सा कुत्ते का नाम था जबरा। क्वेश्चन नंबर 54, अष्टवक्रा का मुख्य चरित्र कौन है? ऑप्शन ए कुल्फी वाला, बी अष्टवक्रा की माँ, सी अष्टवक्र, डी डॉक्टर। तो अष्टवक्रा का मुख्य चरित्र खुद अष्टवक्रा ही थे, यानी वही नायक थे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अष्टवक्र। क्वेश्चन नंबर 55, क्रोध किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध निबंध एक मनोविकार विषय पर आधारित निबंध है और जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा मन्नू भंडारी का है? ए आपका बंटी, बी रजिया, सी चीप की दावत, डी गौरा। तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ उपन्यास है और रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ संस्मरण है और चीप की दावत भीष्म साहनी का लिखा हुआ कहानी है जो कि एक मध्यवर्गीय कहानी है और गौरा एक संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका बंटी। तो आपका बंटी के उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 57, चंद्रगुप्त किस प्रकार की कृति है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी नाटक, डी काव्य। तो चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है और जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाटक। क्वेश्चन नंबर 58, आषाढ़ का एक दिन किसकी कृति है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी जैनेन्द्र कुमार, डी प्रेमचंद्र। ये जोगेंद्र हो गया है, ये जैनेन्द्र होगा। तो इसमें मोहन राकेश जी का लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन है और कमलेश्वर का लिखा हुआ गर्मियों का दिन कहानी है और जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ कहानी पत्नी है और प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कहानी कफन और पूस की रात है। तो इसमें आषाढ़ के एक दिन किसकी कृति है पूछा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन राकेश, जो कि एक यथार्थवादी नाटक है। क्वेश्चन नंबर 59, गौरा के मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ विसर्जित किया गया? ए समुद्र में, बी गोदावरी में, सी गंगा में, डी कावेरी में। यहाँ भी ऑप्शन इधर उधर हो गया है। तो गौरा की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ विसर्जित किया गया? उन्हें गंगा में विसर्जित किया गया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा में। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास नहीं है? ए पतन, बी कफन, सी 3 वर्ष, डी टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देख के भी हमें घबराना नहीं है। तो इसमें हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके हमें उसका सही उत्तर निकालना है। तो यहाँ जैसे भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास नहीं है बोला है, जो कि हमारे कोर्स के अंतर्गत है भगवती चरण वर्मा जी का कहानी प्रायश्चित, इतना हमें पता है। और जैसे कि ऑप्शन ए पतन दिया गया है, हमें पता नहीं है। बी कफन, कफन हमें पता है, ये प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ कहानी है। और सी में दिया है 3 वर्ष, डी में दिया है टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो क्वेश्चन पूछा है भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है, यानी यहाँ पर कफन हमें अच्छे से पता है कि ये प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कहानी है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन को हमें देखने का जरूरत भी नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कफन, जो कि भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 61, वर्मा जी ने कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे? ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी चित्रलेखा, सी पतन, बी भूले बिसरे चित्र। तो यह प्रश्न लेखक परिचय से लिया गया है और इसमें वर्मा जी यानी कि भगवती चरण वर्मा जी की कौन सी कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूले बिसरे चित्र। ये वर्मा जी का सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र। और वर्मा जी को यही लोकप्रिय उपन्यास भूले बिसरे चित्र के बदौलत ही पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 62, वर्मा जी ने कौन सी सभा का सदस्य थे? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो ये भी भगवती चरण वर्मा जी के जीवन परिचय से लिया गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यसभा, यानी ऑप्शन ए राज्यसभा। वर्मा जी यानी भगवती चरण वर्मा जी की रुचि राजनीतिक में भी थी, इसलिए इन्हें राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए निहार, बी रश्मि, सी अम्मा, डी नीरजा। तो ये भी कवि परिचय से लिया गया प्रश्न है। इस बार थोड़ा कवि परिचय से भी प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से हमारा प्रश्न आ जाए, इसीलिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यम्मा। महादेवी वर्मा जी को यम्मा काव्य कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का हर कवि का थोड़ा कवि परिचय इस बार हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कवि परिचय से ही थोड़ा बहुत प्रश्न आ जाए। इस बार हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को थोड़ा बहुत एटलीस्ट हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए इस बार हम हर चीज़ को ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए मथुरा में, बी दिल्ली में, सी काशी में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में 1889 यानी 1889 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा ग्रंथ प्रसाद जी का नहीं है? ए अजातशत्रु, बी ध्रुव स्वामिनी, सी गोदान, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर प्रसाद जी का ग्रंथ नहीं है पूछा है, तो इसीलिए हमें पता है कि ऑप्शन सी गोदान प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदान। तो उसके ऑपोजिट अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, तो ये भी हमें पता चल गया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदान। क्वेश्चन नंबर 66, तत्सत कहानी किस प्रकार की कृति है? ए बाल मनोवैज्ञानिक, बी प्रतीकात्मक, सी रूढ़िवादी, डी व्यंग्यात्मक। तो तत्सत कहानी प्रतीकात्मक कहानी है और इसके लेखक है अज्ञे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतीकात्मक। तत्सत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 67, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई गर्मियों के दिन कहानी किस प्रकार की कृति है? ए यथार्थवादी, बी प्रतीकात्मक, सी सांसारिक विसंगति, डी व्यंग्यात्मक। तो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई गर्मियों के दिन एक यथार्थवादी कहानी है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 68, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल निबंध किस प्रकार का निबंध है? ए व्यंग्यात्मक, बी ललित, सी ऐतिहासिक, डी मनोविकार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल एक ललित निबंध है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 69, जैनेन्द्र जी ने लगभग कितनी कहानियों की रचना की? 100, 200, 300, 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 300। जैनेन्द्र जी ने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 70, पत्नी एक कैसी कहानी है? ए ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी वैदिक, डी दाम्पत्य जीवन की। तो पत्नी कहानी एक दाम्पत्य जीवन पर बेस है
और यह एक मनोविश्लेषणवादी कहानी है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दाम्पत्य जीवन पर आधारित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 71, महादेवी कैसी कवयित्री हैं? ए छायावादी, बी आधुनिकवादी, बी प्रगतिवादी, डी समाजवादी। तो महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री थी और छायावाद में मुख्यतः 4 कवि थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छायावादी। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ए गर्मियों के दिन, आपका बंटी, अशोक के फूल और कफन। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध अशोक के फूल हैं और गर्मियों के दिन कमलेश्वर का लिखा हुआ आपका बंटी मन्नू भंडारी और कफन प्रेमचंद्र जी का है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित अशोक का फूल एक ललित निबंध भी है। क्वेश्चन नंबर 73, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है? ए क्षमा, बी अमर्ष्य, सी करुणा, डी बदला। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध करुणा का आज्ञाकारी सेवक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करुणा। क्वेश्चन नंबर 74, गर्मियों के दिन किसकी कृति है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी कमलेश्वर, सी केदारनाथ, डी नागार्जुन। तो गर्मियों के दिन एक यथार्थवादी कहानी है और जिसके लेखक हैं कमलेश्वर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 75, मोहन राकेश कौन सी पत्रिका का संपादक था? ए सारिका, बी सरस्वती, सी वसुधा, डी नव दिगंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारिका। मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 76, मोहन राकेश ने कौन सा विषय में एमए किया था? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी हिंदी और संस्कृत। तो मोहन राकेश ने हिंदी और संस्कृत विषय में एमए किया और पिता से साहित्य के प्रति प्रेरणा लेकर सारिका नामक एक पत्रिका का संपादन किया। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी और संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? ए 1860, बी 1870, सी 1875, डी 1880। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1880 और इनका मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से भगवती चरण वर्मा जी ने कौन सा सम्मान में सम्मानित हुए थे? ए पद्मश्री, बी पद्मा, डी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पद्म भूषण। भगवती चरण वर्मा जी को 1971 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, उषा प्रियंवदा किस युग का कहानीकार है? ए भक्तिवाद, बी द्विवेदी युग, सी प्रगतिवाद युग, डी छायावाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रगतिवाद युग। उषा प्रियंवदा प्रगतिवाद युग के कहानीकार थे। क्वेश्चन नंबर 81, गौरा एक देश है? ए रेखाचित्र, बी कविता, सी कहानी, डी उपन्यास। तो गौरा एक संस्मरण है और उनके रचयिता महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है रेखाचित्र या संस्मरण। यहाँ पे संस्मरण भी लिख सकते हैं, उसे रेखाचित्र भी कहा जाता है और संस्मरण भी कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेखाचित्र या संस्मरण, दोनों ही हम कह सकते हैं। संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 82, कब प्रेमचंद्र जी का देहांत हुआ? ऑप्शन ए 1946, बी 1936, सी 1930, डी 1940। तो प्रेमचंद्र जी का देहांत 1936 ईस्वी में हुआ, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1936 और उनका जन्म 1880। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेमचंद्र का कर्मभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1922, 1923, 1930, 1932। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1932। प्रेमचंद्र जी का कर्मभूमि उपन्यास 1932 ईस्वी को प्रकाशित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 84, आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने प्रकार के निबंध होते हैं? A 5, B 4, C 3, D 2। तो आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में 2 प्रकार के निबंध होते हैं। एक है मनोविकारों पर आधारित और दूसरा है साहित्य के सिद्धांत और कवियों की विशेषताओं पर आधारित। तो इस तरह से शुक्ल जी के निबंध संग्रह में 2 प्रकार के निबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा प्रसाद जी के कहानी नहीं है? A आंधी, B इंद्रजाल, C आकाशदीप, D आंसू। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रसाद जी की कहानी नहीं है। यहाँ पर कहानी और एक कविता का नाम दिया गया है। इसमें आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप ये तीनों कहानियाँ हैं, जबकि आंसू कविता है। इसीलिए ये हमारा गलत उत्तर है, यानी पूछा है कि नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी आंसू, जो कि प्रसाद जी का कहानी नहीं है, ये प्रसाद जी का कविता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य का डैश कहा जाता है। यहाँ पर डैश छूट गया है, डैश कहा जाता है। ए निर्माता, बी राजा, सी सम्राट, डी पृष्ठपोषक। तो प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्माता। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसाद जी की शैली डैश है। ए व्यंग्यात्मक, बी हास्यात्मक, सी सामाजिकात्मक, डी भावनात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भावनात्मक। प्रसाद जी की शैली को भावनात्मक शैली कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का है? ए तत्सत, बी चंद्रगुप्त, सी कफन, डी अष्टवक्र। तो इसमें विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ संस्मरण अष्टवक्र है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, भोलाराम का जीव किस प्रकार की कृति है? ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास, डी संस्मरण या रेखाचित्र। तो भोलाराम का जीव एक व्यंग्यात्मक निबंध है और जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखे हैं, तो इसीलिए यह एक निबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निबंध। भोलाराम का जीव एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 90, उषा प्रियंवदा का जन्म कहाँ हुआ था? ए नागपुर, बी कानपुर, सी आगरा, डी दिल्ली। तो उषा प्रियंवदा जी का जन्म कानपुर में हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 91, उषा प्रियंवदा ने किस साहित्य में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो उषा प्रियंवदा ने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद वो अंग्रेजी के अध्यापक भी बने, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 92, भीष्म साहनी किस प्रकार के कहानीकार थे? ए प्रगतिशील, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी भक्तिवादी। तो भीष्म साहनी प्रगतिशील चिंताधारा के कहानीकार थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 93, जयशंकर प्रसाद किसका प्रवर्तक थे? विवर्तनवाद, प्रकृतवाद, भक्तिवाद और छायावाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छायावाद। और छायावाद में 4 कवियों को प्रमुख माना जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 ही सर्वेसर्वा थे, छायावाद के प्रमुख कवि थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छायावाद। क्वेश्चन नंबर 94, किस काव्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य जगत के सामने आए? ए लहर, बी इंद्रजाल, सी आंसू, डी झरना। इसमें जयशंकर प्रसाद 1918 ईस्वी में प्रकाशित झरना काव्य के माध्यम से वे हिंदी साहित्य जगत के सामने आए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झरना। क्वेश्चन नंबर 95, जयशंकर प्रसाद जी का देहांत कब हुआ? ए 1973, बी 1935, सी 1927, डी 1937। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1937।
जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, जयशंकर प्रसाद जी के कौन सा ग्रंथ से छायावाद का वास्तविक आरंभ हुआ? ए आंसू, बी कुसुम, सी चंद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंसू। आंसू कविता से जयशंकर प्रसाद जी के ग्रंथ छायावाद का वास्तविक आरंभ हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंसू। क्वेश्चन नंबर 97, मिश्र जी की भाषा क्या है? ए खड़ी बोली, बी मगधी, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेलखंडी। तो मिश्र जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ए लहरों के राजहंस, बी आधे अधूरे, सी अंडे के छिलके, डी चंद्रगुप्त। तो इसमें से मोहन राकेश का जो नाटक नहीं है वो है चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 99, अष्टवक्र के वस्त्र कैसे थे? ए चिकटे, बी लाल रंग के, सी सफेद रंग के, डी काला रंग के। तो अष्टवक्र के वस्त्र चिकटे रहते हैं और वह खोमचा लेकर चाट बेचा करता है, और उसके बाप को मरे हुए लगभग 30 साल हो गया था और वह अपनी माँ के साथ रहता था, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकटे। उसके वस्त्र हमेशा चिकटे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 100, रजिया रेखा चित्र के अनुसार लेखक का पालन पोषण कौन कर रही थी? ए फूफी, बी दादी, सी मौसी, डी चाची। तो यहाँ रजिया रेखा चित्र के अनुसार लेखक का पालन पोषण उसकी मौसी कर रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौसी। धन्यवाद।